का प्रकरण पिछली पाठशाला में पूरा हो गया था। इन ध्यान आदि के कारण निर्जरा होती है, तो क्या सभी जीवों के समान निर्जरा होती है? किससे किसके कितनी ज्यादा होती है? इसके बारे में आचार्य अब 45 नंबर का सूत्र लिख रहे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। बोलिए। सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। सूत्र का अर्थ देखें, थोड़ा सा समझने वाला है। सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशमक उपशांत मोह, छपक क्षीण मोह और जिनाह, इनके क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। एक बार फिर देख लें। सम्यक दृष्टि से श्रावक की, उससे विरत की, उससे अनंत वियोजक, उससे दर्शन मोह छपक, उससे उपशमक, उससे उपशांत मोह, उससे छपक, उससे क्षीण मोह और उससे अरहंत भगवान के क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। सूत्र बहुत समझने वाला है, आज मन लगा के समझे जरा। अरिपाक निर्जरा का प्रारंभ कहाँ से होता है? हमने बताया था पहले। प्रथम गुण स्थान, जिस समय मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त के सम्मुख होता है, उस समय जब करण लब्धि में प्रवेश होता है तो अधय करण के उपरांत अपूर्व करण के पहले समय से निर्जरा प्रारंभ होती है और वो निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी बढ़ती जाती है। अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण तक बढ़ते बढ़ते आती है और अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय के उपरांत वो जीव प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि बन जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव की जितनी अविपाक निर्जरा अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में होती है, उससे सम्यक दृष्टि जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। जब वह प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि जीव की जब तक विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब तक असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाती है और जब विशुद्धि घटती है तो निर्जरा घटने लगती है। इस तरह उस मिथ्या दृष्टि जीव से सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा की बात हुई। जितनी निर्जरा सम्यक दृष्टि के होती है, उससे श्रावक मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है और ये निर्जरा प्रति समय होने वाली है। पंचम गुण स्थानवर्ती के 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि के प्रति समय निर्जरा नहीं होती, केवल जब तक विशुद्धि बढ़ती है तब तक निर्जरा होती है। जब प्रथमोक्षम सम्यक दृष्टि जीव छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि या छायक सम्यक दृष्टि भी बन जाए तो भी उसके प्रति समय निर्जरा होने का विधान नहीं मिलता। लेकिन जो श्रावक है पंचम गुण स्थानवर्ती, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा वाली या आरिका माता जी हैं, उनके सम्यक दृष्टि के जितनी उत्कृष्ट निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय रहती ही रहती है और परिणामों के अनुसार कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा विरत
छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीवों के होती है। ये जीव कौन कौन सी गति वाले होते हैं? ये जीव चारों गति वाले हो सकते हैं। समझने का विषय है यहाँ कि यहाँ विरत का मतलब तो मुनि महाराज, और मुनि महाराज से क्या अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले नारकी के असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। लेकिन मुनि महाराज के जो निर्जरा है वो 24 घंटे होगी, लेकिन उस नारकी के केवल उस एक अंतर्मुहूर्त तक ही होगी, बाद में समाप्त हो जाएगी, फिर नहीं होगी। और उतने समय में जितना अनंतानुबंधी का द्रव्य था उस सब को वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि रूप परिणमा देगा। इस अपेक्षा यहाँ वर्णन किया है। जितनी निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के होते हैं, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोहिनी की छपक माने क्षपणा करने वाले के होती है। ये भी चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकता है, और इसके भी वो निर्जरा मात्र अंतर्मुहूर्त होती है, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा फिर निर्जरा किसके होती है? इससे ज्यादा निर्जरा उपशमक उपशम श्रेणी पे चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराजों के होती है। इससे ज्यादा निर्जरा उपशांत मोह 11वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा छपक श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के होती है। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिनाह 13वें गुण स्थान, और उससे असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें गुण स्थानवर्ती केवली भगवान के होती है। इनके क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह निर्जरा किनके ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है, क्रम क्या है, कहां से प्रारंभ करके सबसे ज्यादा निर्जरा किनके होती है? अयोग केवली भगवान के होती है। इस तरह इस सूत्र में निर्जरा का पूरा क्रम यहाँ बताया गया। पंडित जी, 11वें स्थान वाले उपशांत मूल वाले निर्जरा हैं, उनसे भी अधिक 8वें स्थान वाले जो छपक श्रेणी वाले निर्जरा हैं, उनकी असंख्यात निर्जरा कैसे बताई गई है, इसे समझें। प्रश्न आपका बड़ा ठीक है। आपका कहना क्या है कि 11वें गुण स्थान वालों के तो यथाख्यात चारित्र, और 8वें गुण स्थान वालों के सामायिक शुद्धोपस्थापना, तो सामायिक शुद्धोपस्थापना वालों की निर्जरा यथाख्यात वाले से ज्यादा कैसे हो सकती है? इनके तो अभी कषाय का उदय है और उनके कषाय का पूरा उपशम है, फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है, आचार्यों ने इसका उत्तर ये दिया है, यद्यपि संयम लब्धि स्थान 11वें गुण स्थान वाले का ऊंचा है, पर विशुद्धि लब्धि स्थान 8वें गुण स्थान वाले छपक का ज्यादा है। इसलिए उस 11वें गुण स्थान वर्ती संयम लब्धि स्थान यथाख्यात संयमी से इस 8वें गुण स्थान वाले छपक श्रेणी वाले की निर्जरा ज्यादा बताई गई। इस तरह समझना चाहिए। पंचम गुण स्थान में जो जीव हैं, जो पंचेंद्रियों का विषयों का सेवन कर रहे हैं, उनके प्रति समय निर्जरा कैसे होती है? उनके संयम है, उनके देश चारित्र है, उन्होंने जीवन भर के लिए नियम व्रत लिए हैं। उनके इस संकल्प के कारण जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, पहले प्रतिमा से लेकर और आलिका माता जी तक, इन सब के प्रति समय निर्जरा होती ही है। चाहे ये पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन करें, घर में झाड़ू लगाएं या खाना बनाएं, 2 प्रतिमाधारी 4 प्रतिमाधारी हैं, कोई भी कार्य करें, लेकिन मुझसे जीव हिंसा ना हो जाए, ये जो उनके मन में विचार आया है, ये उनका विचार निर्जरा में कारण है। जो व्रत होता है, जो उनका देश संयम है,
वो उस निर्जरा में कारण है। चौथे गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि के परिसमय निर्जरा नहीं, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती चाहे छायुक सम्यक दृष्टि है और देश संयमी है तो उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होगी और प्रति समय होगी। ये नियम। पंडित जी, अनंतानुबंधी की विषय योजना से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? आत्मा के परिणामों की विशुद्धि से जो क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी के समस्त द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और लो लोकशाय रूप कर देता है। अनंतानुबंधी का द्रव्य आत्मा की सत्ता से समाप्त हो जाता है, अन्य रूप चला जाता है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। यद्यपि ये विसंयोजना क्षय जैसी ही है, परंतु क्षय हो जाता तो पुनः वो सत्ता में नहीं आती, लेकिन विसंयोजना वाला जीव अगर मिथ्यात्व में आ जाता है तो अनंतानुबंधी की पुनः संयोजना हो जाती है। इसलिए क्षय जैसी होते हुए भी क्षय नहीं कहा इसको। ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है और ये विसंयोजना मात्र एक अनंतानुबंधी की ही होती है, अन्य किसी प्रकृति की नहीं। असंख्यात गुणी निर्जरा से हम क्या तात्पर्य समझे? असंख्यात गुणी निर्जरा का मतलब पहले समय में जितनी निर्जरा हुई उससे दूसरे समय में असंख्यात गुणी, फिर उससे तीसरे समय में और असंख्यात गुणी, चौथे समय में और असंख्यात गुणी, इसे कहते हैं असंख्यात गुणी निर्जरा होना। ये असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय बढ़ती जाती है परिणामों के अनुसार, और जब परिणाम घटते हैं तो घटती भी जाती है। अब प्रश्न है, निर्ग्रंथ मुनि महाराज कितने प्रकार के होते हैं? उसके लिए सूत्र नंबर 46 देखिए। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। बोलिए। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ मुनि 5 प्रकार के होते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 5 प्रकार के निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते हैं। जरा इनकी परिभाषा देख लें। पहले हैं पुलाक। पुलाक का मतलब होता है जिन मुनि महाराजों के उत्तर गुणों की तो भावना होती ही नहीं, लेकिन जिनके मूल गुणों में भी कभी क्वचित कदाचित दोष लग जाते हों, वे मुनि महाराज होते हैं पुलाक। उनकी भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन परिणाम भी अच्छे होते हैं, लेकिन मूल गुणों में भी क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं। पुलाक। बकुश मुनि कौन से होते हैं? जो मुनि महाराज मूल गुणों से परिपूर्ण हैं, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लगते हैं, लेकिन जो अपने शरीर और उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने में रुचिवंत रहते हैं, वे होते हैं बकुश मुनिराज। कुशील मुनिराज 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील वो होते हैं जिनके मूल गुण और उत्तर गुण परिपूर्ण तो होते हैं, लेकिन जिनके उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लग जाता है, वे होते हैं प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील मुनि महाराज वे हैं जिनके अन्य कषायों का अब कोई असर नहीं, मात्र जो संजुलन कषाय के अधीन रहते हैं, वे कहलाते हैं कषाय कुशील। निर्ग्रंथ मुनिराज वे हैं जो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती होते हैं, जिनके अब कषाय बिल्कुल नहीं है, ऐसे मुनि महाराज निर्ग्रंथ मुनि कहलाते हैं। और स्नातक वे होते हैं जो केवली भगवान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्नातक। इस प्रकार निर्ग्रंथ मुनि महाराज 5 प्रकार के होते हैं। एक बार और देख लें। जिनके जो मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों के पालन की भावना जिनके नहीं है, और जिनके मूल गुणों में
क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं, वे पुलाक मुनि कहलाते हैं। बकुश जो मूल गुणों का पालन करते हैं, उत्तर गुणों के पालन की भावना भी रखते हैं, लेकिन जो अपने कमंडलू पीछे आदि की सुंदरता में थोड़े रुचिवंत होते हैं, वे होते हैं बकुश। जो मूल गुण और उत्तर गुणों की परिपूर्णता वाले हैं, लेकिन जिनके उत्तर गुणों में क्वचित कदाचित दोष लगते हों, ऐसे मुनि महाराज होते हैं प्रतसेवना कुशील, जिनके नो कषायों का अब कोई असर नहीं रहता, जिनके मात्र संजुलन कषाय का असर रहता है, वे होते हैं कषाय कुशील। 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज निर्ग्रंथ कहलाते हैं, और 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जो केवली भगवान हैं, उन्हें हम स्नातक कहते हैं। इस प्रकार निर्ग्रंथ मुनियों के 5 भेद होते हैं। ये जो 5 प्रकार के मुनि होते हैं, ये द्रव्यलिंगी होते हैं या भावलिंगी? ये 5 प्रकार के भेद भावलिंगी मुनि महाराजों के हैं, द्रव्यलिंगियों के नहीं। ये सब 6, 7वें या इनसे ऊपर के गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनि महाराज हैं। वर्तमान समय के जो मुनिराज मूल गुणों का सही रूप में पालन नहीं करते, उन्हें क्या हम पुलाक मुनियों में लें अथवा नहीं? पहले पुलाक मुनि की परिभाषा में फिर देख लें। पुलाक मुनि वे होते हैं जिनके उत्तर गुणों की भावना तो नहीं है, जो मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन जिनमें क्वचित कदाचित दोष लग जाते हैं। जिन मुनि महाराजों के दोष रोज लग रहे हैं, जो मूल गुणों की जिनको चिंता ही नहीं है, उनको हम पुलाक में कैसे ले सकते हैं? मान लो वर्तमान के जो मुनि महाराज अपने पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप रखते हों, वर्तमान के जो मुनि महाराज मान लो एसी, कूलर, पंखे में बैठते हों, इनको तो मूल गुणों की चिंता ही नहीं है। यहाँ आचार्यों ने क्या लिखा? क्वचित कदाचित, कभी दोष लग जाते हैं। और जिनको दोष की चिंता नहीं, जिनके रोज दोष लग रहे हैं, जो फ्लश में लैट्रिन जाते हैं, उनके कितने जीवों की हिंसा होती है। सोचो, अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? क्या पंखा कूलर चलाएं और अहिंसा महाव्रत बनेगा क्या? कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सचित फल खाएं, उनके अहिंसा महाव्रत कैसे बनेगा? ये क्वचित कदाचित दोष नहीं है। इन मुनि महाराजों को जो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, इन मुनि महाराजों को तो अपने मूल गुणों की चिंता ही नहीं है। और जिनको मूल गुणों की चिंता नहीं, उनको हम भावलिंगी या पुलाक कैसे कह देंगे? नहीं कह सकते। ये मुनि महाराज इन 5 में नहीं आएंगे। इनका तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज मूल गुणों का पालन पूरा करते हैं, पर उनके सम्यक दर्शन नहीं होता। लिंग तो पूरा होता है। तो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज तो उनको कह दिया। द्रव्यलिंगी मुनि महाराज के गुणस्थान यद्यपि आचार्यों ने 1 से 5 तक बताए हैं, ठीक है, लेकिन जिनके मूल गुण ही नहीं है, उनका गुणस्थान तो पहला है। अगला सूत्र है, मुझे बता रहा है कि आपने जो 5 प्रकार के मुनि बताए, इन 5 प्रकार के मुनियों में किस अपेक्षा से और विशेषता होती है, ये भी बताएं। तो अंतिम सूत्र अध्याय 9 का देखते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान, विकल्पतः साध्याः। बोलिए। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान, विकल्पतः साध्या। पुराक आदि मुनियों में विशेषता किन अपेक्षाओं से होती है? आचार्यों ने इसमें 8 सब्जेक्ट दिए। संयम के अनुसार, श्रुत के अनुसार, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान, इनके विकल्प माने इनके भेद से निर्ग्रंथ आदि मुनियों में
भेद साध्या मानने चाहिए। फिर एक बात देखें, पुलाक, बकुश आदि जो मुनियों की चर्चा पहले सूत्र में हुई है, उनमें संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान के विकल्प से साध्या भेद मानना चाहिए। इस सूत्र में जो संयम शब्द आया है, तो संयम की अपेक्षा हम क्या भेद माने? देखो, पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके संयम कौन सा होगा, चारित्र कौन सा होगा? सामायिक और छेदोपस्थापना। कषाय कुशील जो होते हैं ना, उन कषाय कुशील के दो भेद है, उसमें जो कषाय कुशील हैं उनके सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय शुद्धि और सूक्ष्म सांपराय। संयम माने चारित्र, ये चार चारित्र होते हैं। अब आए निर्ग्रंथों के और स्नातक के, इनके मात्र यथाख्यात संयम होता है। इस प्रकार ये पांचों मुनि महाराज यद्यपि निर्ग्रंथ हैं, फिर भी संयम की अपेक्षा इनमें अंतर बताया गया। पंडित जी, श्रुत की अपेक्षा अंतर हम लोग कैसे समझ सकें? हाँ, मतलब इनमें श्रुत की अपेक्षा क्या अंतर है? श्रुत की अपेक्षा, अगर हम उत्कृष्ट की अपेक्षा चलें तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट श्रुत 10 पूर्व, कषाय कुशील का उत्कृष्ट श्रुत 14 पूर्व, पुलाक मुनिराज का जघन्य श्रुत आचार वस्तु मात्र, लेकिन वकुश, कुशील और स्नातक का जघन्य श्रुत अष्ट प्रवचन मात्र का होता है। जो स्नातक होते हैं वे तो केवल ज्ञानी होते हैं, वहां तो श्रुत का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार श्रुत की अपेक्षा इनमें अंतर है। जब सबकी अपेक्षा यहाँ पर अंतर है, तो लिंग की अपेक्षा भी कोई अंतर होता है? भावलिंग की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता, द्रव्यलिंग की अपेक्षा अंतर होता है। कोई मुनि महाराज पीछे कमंडलू दोनों रखते हैं, कोई मुनि महाराज मात्र पीछे रखते हैं, कोई मुनि महाराज पीछे और कमंडलू दोनों नहीं रखते। जैसे मान लो तीर्थंकर प्रभु हैं, तीर्थंकर भगवान जब बनते हैं ना मुनि, तब उनके पीछे कमंडलू दोनों नहीं होते। मान लो चक्रवर्ती आदिक हैं, जिनके मलमूत्र कभी नहीं होता, जब वे मुनि बनते हैं तो वे कमंडलू क्यों रखेंगे? मात्र पीछे रखते हैं। इस तरह अंतरंग लिंग की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहिरंग लिंग की अपेक्षा, पीछे कमंडलू आदि की अपेक्षा इनमें अंतर होता है। पंडित जी, पुलाक आदि मुनियों में लेश्या की अपेक्षा क्या अंतर बताया गया है? जो पुलाक मुनि होते हैं उनके 3 शुभलेशा होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। जो वकुश और प्रतिसेवना कुशील होते हैं, इनके कदाचित 6 लेशा पाई जाती हैं। जो कषाय कुशील होते हैं उनके कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 4 लेशा पाई जाती हैं। और स्नातक और निर्ग्रंथ के 13वें गुण स्थान वालों के मात्र 1 शुक्ल लेशा होती है। पंडित जी, पुलाक आदि मुनियों में उत्पाद की अपेक्षा क्या विशेषता होती है? उत्पाद माने इनकी उत्पत्ति कहाँ तक होती है? सारे निर्ग्रंथ मुनि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। पुलाक मुनि महाराज ये 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। वकुश और प्रतिसेवना कुशील ये ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। कषाय कुशील और 11वें गुण स्थानवर्ती जो निर्ग्रंथ हैं, ये सर्वार्थ सिद्धि तक जन्म लेते हैं। 12वें गुण स्थानवर्ती और स्नातक जो है ना, इनका तो पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए ये तो मुक्ति जाते हैं। गुरु जी, पुलाक आदि मुनियों में स्थान की अपेक्षा क्या अंतर है? स्थान का मुख्य मतलब है यहाँ संयम स्थान की अपेक्षा। संयम स्थान की अपेक्षा पुलाक आदि मुनियों में उत्तरोत्तर बहुत विशुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार इन सभी जितने 8 प्रकार के मुनि हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं, इनको 8 प्रकार से हमने समझा। आपने अभी सूत्र में वकुश और प्रतिसेवना कुशील की 6 लेशाएं बता दी, जबकि ये तो भावलिंगी मुनिराज हैं, इनकी तो 3 शुभलेशाएं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन मुनि महाराजों की
जो बकुश और प्रच्छेदना कुशील आदि होते हैं, इनके जिन कारणों से दोष लगते हैं, उन कारणों से इनके क्वचित कदाचित अशुभलेशाएं भी बन जाते हैं। इसलिए यद्यपि सामान्य से इनके 3 शुभलेशाएं होते हैं, लेकिन इन दोष लगने के कारण क्वचित कदाचित इनके 6 लेशा हो जाती हैं। इसलिए आचार्य ने यहाँ 6 लेशों का वर्णन किया है। पंडित जी, जो पुलाक आदि 5 प्रकार के मुनि होते हैं, उनमें से वर्तमान में कौन से मुनि अभी हमारे सामने दिखाई देते हैं? वर्तमान में 3 प्रकार के मुनि दृष्टिगोचर होते हैं, पुलाक, बकुश और प्रच्छेदना कुशील, और इनकी उत्पत्ति 16वें स्वर्ग तक है। वर्तमान के जो जीव हैं, इनके 3 हीन शयनन हैं और इनकी उत्पत्ति 16वें स्वर्ग तक है। कसाय कुशील वर्तमान में नहीं होते, नरग्रंथों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए वर्तमान में जो मुनि महाराज मूल गुणों का सही पालन करते हो और जिनके अंतरंग में भावलिंग हो, भावलिंग का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, उनके कौन सा गुण स्थान है कई मुनि महाराजों के हमको नहीं मालूम, क्योंकि पहले गुण स्थान वाले मुनि महाराजों के भी कभी कभी मूल गुणों का पालन उत्कृष्ट रूप से पाया जा सकता है। इसलिए हमको वो नहीं मालूम, हम तो केवल इतना जानते हैं ऊपर से जिनके 28 मूल गुण हो, हम तो उनको मुनि मान सकते हैं। लेकिन आचार्यों के अनुसार पुलाक, बकुश और प्रच्छेदना कुशील, ये मुनि 3 तरह के मुनि वर्तमान में पाए जाते हैं, जो अत्यंत बिरले हैं। जो 28 मूल गुणों का पूरा पालन करते हैं, वे इन 3 रूप हो सकते हैं। इस प्रकार आज हमने एक तो निर्जरा का तारतम्य समझा, निर्जरा कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक कितने कितने मुनि होती है। हमने मुनियों के भावलिंगी साधुओं के 5 भेद समझे और इन 5 भेदों में किस किस प्रकार से क्या क्या और भेद होता है विशेष, वो भी आज समझा। इस प्रकार संवर और निर्जरा के प्रकरण वाला ये 9वां अध्याय आज पूर्ण होता है। अब अगली पाठशाला में अंतिम पाठशाला लगेगी तत्वार्थ सूत्र की, और उसमें मोक्ष तत्व के बारे में बताया जाएगा। जय जय।